नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आज का रेसिपी है घेवर। परफेक्ट तरीक़ा से बना के घेवर हम रेडी करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं घेवर। यहाँ पे हमने आइस लिया है और बड़ा बर्तन लिया है। 4-5 आइस लेंगे। 5 चम्मच हमने घी लिया है, देसी घी है। घी को गुनगुना करके तभी आइस में ऐड करना है। बर्फ़ और घी को अच्छी तरह से देखिए ऐसे मिक्स करना है। घी हमारा काफ़ी अच्छे तरीक़ा से देखिए यहाँ जम चुका है। जो आइस है हम निकाल लेंगे। 5 आइस हमने निकाल के बाहर कर लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है फ्रेंड्स ये निकाल देंगे। घी को इतना फेंटना है फ्रेंड्स कि ये एक पेस्ट बन जाए। जितने ही अच्छी तरीके से आप फेंटेंगे फ्रेंड्स उतना ही अच्छा तरीक़ा से आपका घेवर बन के रेडी होगा। और इसको स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट बहुत बढ़िया बन चुका है घी का। यहाँ पर हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा हमने 200 ग्राम लिया है। पहले हाफ मैदा ऐड करेंगे घी में। एक बार सारा मैदा नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो हमने मैदा घी में ऐड किया था वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। जो बचा हुआ मैदा है वो भी हम ऐड कर लेंगे घी में। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये भी मिक्स हो चुका है। यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे सूजी भी ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। केवल मैदा में भी अच्छी तरह से घेवर बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। पानी बड़े वाले कप से 1 कप लिया है और इतना ठंडा पानी है ये। जितना ही ठंडा पानी रहेगा उतना ही परफेक्ट हमारा घेवर बनेगा। एक एक स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा। इसको हाथ से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। एक बार पानी इसमें ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इसका बैटर ना ज़्यादा पतला करना है फ्रेंड्स और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। और इसका बैटर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका बैटर गुठली दिख रहा है तो इसको मिक्सी जार में भी आप डाल के पीस सकते हैं और फाइन पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बड़ा एक और बर्तन लिया है। इसमें आइस रखेंगे, उसके ऊपर से जो मैंने बैटर बनाया है उसको रखेंगे। हमारा बैटर जितना ही ठंडा रहेगा उतना ही परफेक्ट तरीक़े से हमारा घेवर बनेगा। यहाँ पे हमने घी का यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ पे रिफ़ाइन का भी यूज कर सकते हैं। कलछे में बैटर को लेना है, धीरे धीरे डालना है। यहाँ पे एक बड़ा साइज का मैंने प्लेट लिया, उसके ऊपर से दूध का जाली रख दिया है। जब घेवर बन के रेडी होगा फ्रेंड्स तो जाली के ऊपर रखेंगे जो प्लेट हमने रखा है कि जो एक्स्ट्रा हमारा घी है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बार करके नहीं डालना है, धीरे धीरे बैटर को डालना है और बीच में होल करना है। होल करने के लिए मैंने लिया है बेलन। आपके पास कुछ भी है गोल करने के लिए तो आप ले सकते हैं। दाल घोटनी से भी हो सकता है। और देखिए मैंने एक बार नहीं बैटर डाला है, धीरे धीरे करके और डाला है मैंने बैटर। और ऐसे ही करके घेवर बनाना है, आराम आराम से बनाना है। नहीं तो एक एक स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो आपका घेवर परफेक्ट तरीक़ा से नहीं बनेगा। मैंने पहले बार ये घेवर का रेसिपी मैं बना रही हूँ और पहले बार ही इतना बढ़िया मुझे रिज़ल्ट मिला। मैं बनाते हुए इतनी खुश हुई कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत खुश हुई जब घेवर देखी कि मेरा पहला बार का ये घेवर इतना परफेक्ट तरीक़ा से बना। और देखिए साइड से भी मैंने नहीं निकाला, केवल चाकू से प्रेस किया तो नीचे चला गया, देखिए ऐसे। और इतना परफेक्ट तरीक़ा से ये घेवर बना है। पहला घेवर थोड़ा पतला हो गया है मेरा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बना है। और देखिए ये निकाल के दिखा रहे हैं कितना बढ़िया, ये पहला बार का ये घेवर मेरा इतना बढ़िया बना है। पहले ही घेवर में दिक्कत होता है, दूसरे घेवर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और इसको पहला घेवर को हम निकाल लेंगे। चलिए दूसरा घेवर हम बनाने चलते हैं। और देखिए ऐसे आराम आराम से घेवर का जो बैटर है वो डालेंगे घी में। और देखिए कितना यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम है जब भी आप बैटर डाल रहे हैं घेवर का
तो आप गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आप मीडियम कर लीजिएगा जब दूसरा बार आप बैटर डाल रहे हैं तो। नहीं तो ऐसे देखिए ऊपर की तरफ आने लगता है ये, और सारा घी हो चाहे रिफाइन हो पूरा गिर जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बेलन से देखिए बीच में होल करते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए बीच में कितना बढ़िया ये बेलन से होल हो गया है। बीच में ही सेंटर में ही आपको डालना है बैटर को, और कहीं नहीं डालना है। और आराम आराम से देखिए बैटर को डालते जाइए, और एक बार करके नहीं डालना है, 2 बार 3 बार एक कलछे का बैटर डालना है। और जब भी डालें तो बेलन से ऐसे ऐसे बीच में होल ज़रूर कर दें। और ये देखिए कितना बढ़िया ये ऊपर की तरफ हमारा घेवर बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा। देखने से ही पता चल रहा है कितना परफेक्ट तरीक़ा से हमारा घेवर बनके रेडी हो रहा है। और ये देखिए दूसरा घेवर भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। जाली वाले प्लेट के ऊपर सारा घेवर रखते जाएंगे। थर्ड वाला घेवर देखिए इतना परफेक्ट तरीक़ा से दिख रहा है कि बना हुआ है कि मैं घर में जो मेंबर थे उनको बुला बुला के मैं दिखा रही थी कि चलिए मेरा घेवर देखिए कितना परफेक्ट तरीक़ा से मेरा घेवर बना हुआ है। और देखिए इतना बढ़िया देख के मेरा क्या कहूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं घेवर का रेसिपी बना पाई और बहुत अच्छी तरीक़ा से बन के ये रेडी हो चुका है। देखिए 4 हमने घेवर बना के रेडी किया है। चारों घेवर बहुत बढ़िया बना है। पहले वाला घेवर थोड़ा पतला हो गया है जो ये साइड में का नीचे का है, और 3 घेवर मेरा बहुत बढ़िया बना हुआ है। चलिए यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक सस्पेन लिया है। सस्पेन में 1 कटोरी चीनी भर के हम डालेंगे, 1 कटोरी ही पानी ऐड करेंगे सस्पेन में। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं यहाँ पे तो आप और चीनी का मात्रा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से चाशनी को चलाएंगे। और देखिए ये चाशनी हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद करेंगे। चलिए अब रबड़ी बनाने चलते हैं। यहाँ पे बड़े साइज़ का हमने कढ़ाई लिया है, इसमें 2 लीटर दूध हमने ऐड किया है। दूध को चलाते रहना है और नीचे की तरफ से कलछे से ऐसे चलाते रहें। अब दूध में हम ऐड करेंगे 20-25 केसर के धागे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखेंगे। अगर आप केसर के धागे नहीं डालना चाहते तो इस स्टेज पे आप यहाँ इलायची पाउडर डाल सकते हैं। बड़े साइज़ का चम्मच है, इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। और चीनी का मात्रा हमने कम रखा है क्योंकि चाशनी भी हमारा काफ़ी मीठा है और घेवर कम ही मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। अगर दूध आपके पास कम है फ्रेंड्स तो यहाँ पे 2 ब्रेड भी आप डाल सकते हैं, या मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमारा रबड़ी देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इसको चलाते रहना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे और देखिए इसको ऐसे चलाते रहें। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम अब बंद करेंगे। ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जितना ही ठंडा होगा फ्रेंड्स उतना ही गाढ़ा हो जाएगा। देखिए हम 1 घंटा बाद दिखा रहे हैं आपको कितना गाढ़ा हो चुका है और हमारा रबड़ी कितना बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब घेवर पर स्टफिंग करने चलते हैं। यहाँ पे एक प्लेट में हम घेवर को रखेंगे और इसको स्टफिंग करेंगे। और पहले हम चाशनी को ऊपर से घेवर के ऊपर लगाएंगे। चारों तरफ से देखिए ऐसे घेवर के ऊपर चाशनी लगाना है। अच्छी तरह से चाशनी घेवर पे लग जाए तो उसके बाद से हम यहाँ पे रबड़ी लगाएंगे। इसको भी स्पून से देखिए अच्छी तरह से फैला के चारों बगल रबड़ी को लगा लीजिए। और ये देखिए हमारा रबड़ी बहुत अच्छी तरह से घेवर पर लग के रेडी हो चुका है। यहाँ पे सिल्वर पेपर से सजाएंगे और ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से सजा लिए हैं। यहाँ पे गुलाब का जो पंखुड़ी है उससे घेवर के ऊपर सजा लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा घेवर दिख रहा है। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।